बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है नॉमिनल टेरिफ वर्सेस नॉमिनल टेरिफ रेट वर्सेस इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, चूंकि यहाँ हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, तो द थ्योरी ऑफ टेरिफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, द थ्योरी ऑफ टेरिफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी है। तो फिर हम इसमें जो है कि द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। तो इसको जानने के लिए मुझे जो सबसे पहले आप लोगों को समझाना है वो है नॉमिनल टेरिफ क्या चीज़ होती है और इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, सो नॉमिनल टेरिफ क्या है। लेट्स सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक कमोडिटी है, वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती है 100 रुपये की। ठीक है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है 100 रुपये की, और उसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो 80 रुपये का रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, सब रॉ मटेरियल, और प्रोसेसिंग और एक्सेट्रा वैल्यू एडिशन जो होती है उसकी 20 रुपये की होती है। ठीक है, वैल्यू एडिशन। ठीक है, इसमें कितने इनपुट्स हैं? 80 रुपये के इनपुट्स आ जाते हैं और 20 रुपये की वैल्यू एडिशन होती है, तो 100 रुपये उसकी कीमत हो गई। ठीक है, अब ये अगर फ्री ट्रेड है, ठीक है, अगर फ्री ट्रेड है तो ये कमोडिटी आपको बाहर से भी 100 रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी? 100 रुपए की मिलेगी। ओके, 100 रुपए की मिलेगी। अब इस फाइनल प्राइस पे, ये फाइनल प्राइस फॉर एग्जांपल, ये अगर फ्री ट्रेड है, कोई टैक्स नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, तो फ्री ट्रेड है, कोई ट्रेड नहीं है, तो ठीक है, तो इसकी 100 रुपये प्राइस हो गई। अब अगर देखें इस पर, अगर फाइनल प्राइस पे टैक्स लगाया जाता है, इम्पोर्टेड, अगर ये इम्पोर्ट हो रही है ना, और इस पर 10% टैक्स आ जाता है, टेरिफ अगर इस पर 10% टेरिफ लगाया जाता है, तो अब इसकी प्राइस क्या होगी? अब इसकी प्राइस कितनी हो गई? 110 रुपए। ठीक है, कितने रुपए इसकी प्राइस हो गई? 110 रुपए प्राइस हो गई, क्योंकि 10 रुपए पर टैक्स आ गया, तो 100 का 10% 10 आता है। ठीक है, तो अब इसकी फाइनल प्राइस क्या हो गई? 110 इंक्लूडिंग द टैक्स। ओके, अब इसमें यहाँ रॉ मटेरियल तो आपके 80 रुपए हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है डोमेस्टिक के लिए भी ये कमोडिटी, डोमेस्टिक जो है ये तो इंटरनेशनल कमोडिटी इंपोर्ट हो गई ना, उसकी 110 प्राइस हो गई ना। ठीक है, तो डोमेस्टिक कमोडिटी भी कितने की मिलेगी? वो भी आपको कितने की मिलेगी? वो भी आपको 110 की मिलेगी। ठीक है ना, क्या देखो इधर, डोमेस्टिकली 80, ये डोमेस्टिक हो गई 80 जमा इधर डोमेस्टिक भी अब आपको कितने की मिलेगी? 110 की मिलेगी, और यहाँ पर कितने एडिशन हो जाएगी, प्रोसेसिंग कितनी हो जाएगी? 30 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ देखो इधर, ये कितनी हो गई? ये 30 हो गई। ओके, अब यहाँ पर ये फाइनल कमोडिटी पे जो टैक्स लगाया जाता है फाइनल पे, इसको हम कहते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या कहते हैं? नॉमिनल टेरिफ, नॉमिनल टेरिफ इसको कहते हैं। अच्छा, क्या जो टैक्स हम इस पे लगाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? नॉमिनल टेरिफ। ओके, इसको हम कहते हैं नॉमिनल टेरिफ कहते हैं इसको। अच्छा, अब यहां देख लो इधर, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा मिला, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी ना उसको फायदा मिला, 10 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा मिला, क्योंकि इंपोर्टेड कमोडिटी पे 10 रुपए का टैक्स लग गया, वो तो ठीक है 110 की हो गई। अब डोमेस्टिक जो है वो भी 110 की बिक रही है, जब वो 110 की बिक रही है तो उसको तो जाहिर बात है एक फायदा हो गया। तो इसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं। अब कितनी प्रोटेक्शन उसको मिल गई? प्रोटेक्शन उसको मिल गई, कितना प्रोटेक्शन में कितना इजाफा हुआ, यानी कितना यहाँ पर उसको इजाफा हुआ? 10 रुपए इजाफा हुआ। 10 रुपए हुआ ना, कितने में से? 20 में से। ठीक है, तो ये कितना, अगर इसको हम परसेंटेज में कर लें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, तो कितना हो जाएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50%, 0.4। ठीक है, 50% हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन जितनी हो जाती है, वैल्यू एडिशन पे कितनी, उसको जो जो जितनी उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है, 10 रुपए वैल्यू में इजाफा हो गया, तो इसको हम कहते हैं इफेक्टिव प्रोटेक्शन। क्या कहते हैं उसको? इफेक्टिव प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको दूसरी मिसाल दूं। लेट सपोज एक कमोडिटी है, ठीक है, वो उसकी उसकी प्राइस जो है वो लेट सपोज 200 है। ठीक है, 200 उसकी प्राइस है। लेट सपोज उसके रॉ मटेरियल जो है 140 के रॉ मटेरियल आ रहे हैं।
ठीक है। अब कितनी एडिशन यहाँ पर 60 की एडिशन हो रही है। ओके, अब 200, यहाँ पर 200 जब ये आ गया 200, अब यहाँ पर अब हमने ये फ्री ट्रेड है। अब आपको डोमेस्टिक कमोडिटी भी 200 पे मिल रही है और इंटरनेशनल भी 200 पे मिल रही है, फ्री ट्रेड है, कोई कोई टैरिफ नहीं है। अब टैरिफ लगा लेते हैं। जब टैरिफ लगा लिया ना, टैरिफ लगा लिया, ठीक है, तो टैरिफ लगा लिया, तो टैरिफ फाइनल गुड पे अगर लगा दिया, लेट्स सपोज 10%, तो 10% पे लगा लिया, तो ये कितनी की हो गई, 220 की हो गई। कितनी की हो गई, 220। तो नॉमिनल रेट ऑफ कितना है, नॉमिनल टैक्स रेट कितना है, टैरिफ वो 10% आ गया। ठीक है, अब जाहिर बात है ये 220 की है, तो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल 140 के ही है, तो कितना एडिशन आ गया, 80 का, 80 का आ गया, यस 80 का आ गया। अब देखो इधर, अब इस पे वैल्यू एडिशन पे देखनी है कि कितनी एडिशन हुई, यहाँ पर कितनी एडिशन हुई, तो यहाँ पर एडिशन हुई वैल्यू एडेड की, कितनी एडिशन हुई, 20 रुपए की। कितने में से, 60 में से। कितने में से, 60 में से, 60 में से 20 रुपए। अब ये कितना की मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, तो ये सिफर सिफर के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 6 2 जा 3 या 3 आ गया या 5 आ गया। ठीक है, तो ये 100 बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू 33 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ रहा है, 33.3%। प्रोटेक्शन कितना मिल, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ये मिलता है प्रोटेक्शन, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन, रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें तो टॉपिक की तरफ आते हैं। द रेट ऑफ इफेक्टिव, ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, तो इसमें पहले थ्योरी है द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ देख लें इधर, वेरी ऑफन ए नेशन imports a raw material ड्यूटी फ्री। अब यहाँ पर देखो इधर, इसमें मेन बात क्या है, मेन बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इफेक्टिव प्रोटेक्शन क्या है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन, इफेक्टिव प्रोटेक्शन देखो, इसमें हम दो किस्म की चीजें इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से। एक हम इंपोर्ट करते हैं इनपुट्स, एक हम इंपोर्ट करते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, क्या इंपोर्ट करते हैं, फाइनल गुड्स। अगर हम इनपुट्स पे, चूंकि ये हमारे हाथ में है, इनपुट्स को अगर ड्यूटी फ्री कर लें, क्या कर लें, ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री का मतलब है कोई टैक्स इस पे ना लगाएं, कोई टैरिफ ना लगाएं, ये ड्यूटी फ्री कर लें और इस पे टैक्स लगा दें फाइनल पे, तो इसके टैक्स को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल टैक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉमिनल टैक्स कहते हैं। जब ये ड्यूटी फ्री कर लेते हैं तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं होती, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसको फायदा मिलता है, उसको फायदा मिलता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे फायदा मिलता है, उसको वो ज्यादा कमाती है, एक तो उसका उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, वो जाहिर बात है वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। ठीक है, उसकी पर यूनिट प्रोडक्ट प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, तो ये उसको लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ देखें इधर, अगर जिस तरह देखें इधर, अगर हम क्या लगा दें, टैरिफ लगा दें 10% का, 10% का टैरिफ लगा दें नॉमिनल, तो देखो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मुफ्त में 10 रुपए का फायदा हो गया। यहाँ पे पहले 20 रुपए, यानी उसकी कमोडिटी 100 पे बिक रही थी, अब 110 पे बिक रही है, तो मुफ्त में 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। यहाँ पर नीचे आ जाए सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ पर वही इनपुट्स 140 140 के हैं, इनपुट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखिए मुफ्त में उसको 20 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इधर, वेरी ऑफन ए नेशन इंपोर्ट रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री और इम्पोज अ लोअर टैरिफ, अगर लगाते भी हैं इनपुट्स पे तो बहुत कम टैक्स लगाते हैं, ऑन द इम्पोर्टेशन ऑफ इनपुट्स देन इम्पोर्टेशन ऑफ द फाइनल कमोडिटी पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है और रॉ मटेरियल पे या बिल्कुल नहीं लगाया जाता या बहुत थोड़ा लगाया जाता है। वजह क्या है, द नेशन यूजुअली डज दिस इन ऑर्डर टू इनकरेज डोमेस्टिक प्रोसेसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। किसके लिए करती है, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंकरेज हो, प्रोसेसिंग आपकी ज्यादा हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए नेशन में इंपोर्ट वूल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेगा लेकिन कपड़े पर टैक्स लगाएगा। ठीक है, when this is the case the rate of effective protection क्या होता है, calculated on the value added
रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन क्या है? कैलकुलेटेड ऑन द डोमेस्टिक वैल्यू एडेड। किस पे? तो देखो अभी कितनी एडिशन हुई डोमेस्टिक, मैंने आपको यहाँ पर दो चीज में एग्जांपल दिए हैं, एक 20, तो कितनी एडिशन हुई है? यहाँ पर 10 की एडिशन हुई है। जब 10 पे मैं ये रेट मालूम कर लूँ 10/20 डिवाइड बाई 100, तो ये 50% प्रोटेक्शन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ पर मिल रही है, 50% प्रोटेक्शन मिल रही है। इस केस में कितनी मिल रही है? 33% मिल रही है। तो ये देखो इधर किस पे हम कर रहे हैं? एडिशन पे कर रहे हैं। कितनी एडिशन हुई है? 20 रुपए की एडिशन हुई है। जब 20 रुपए की एडिशन हुई है तो एडिशन किस में? ये वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड में। तो यहाँ पर जब वैल्यू एडेड में करोगे तो उसका तरीका क्या है? तरीका उसका ये है, नेक्स्ट पेज पे ये है, on the value added of a domestic value added equal the price, किसके बराबर? domestic value added equal the price of the final commodity। final commodity की प्राइस क्या है? final commodity की प्राइस, let's suppose final commodity की प्राइस है 110, ठीक है। इनपुट्स कितने के हैं? इनपुट्स कितने के हैं? एंड माइनस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये देखें इधर, domestic value added equal to the price of the final commodity माइनस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इनपुट्स। तो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स कितनी? 80 रुपए के, तो कितनी? 30 रुपए हो गई। एडिशन 30, पहले एडिशन कितनी की हो रही है? 100 मनफी 80, तो ये पहले 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 20 की थी, अब 30, तो कितनी एडिशन हो गई? इनमें डिफरेंस कितना आ गया? 10 का, तो 10 एडिशन हो गई। 10/20 ज़रबे 0.5 ज़रबे 100, तो ये कितना आ जाएगा प्रोटेक्शन? ये आ जाएगा आपको 50%, ठीक है। सो डोमेस्टिक, अच्छा, while the nominal tariff क्या है? इज इम्पोर्टेंट टू कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर के लिए ये तो रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन जो है ये प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल रेट जो है ये कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इंडिकेट बाय हाउ मच द प्राइस ऑफ द फाइनल कमोडिटी इंक्रीजेस, कितनी चढ़ गई है कमोडिटी। द इफेक्टिव रेट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोड्यूसर, ये नॉमिनल जो है, नॉमिनल रेट जो है टैरिफ, ये कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस कितनी बढ़ गई, और इफेक्टिव प्रोटेक्शन जो है ये प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको फायदा मिल रहा है कि नुकसान मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल हम करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ देखो इधर, यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता दी ना, सपोज 80 का वूल आ रहा है, ठीक है, 80 का वूल आ रहा है, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, तो ये वही एग्जाम्पल्स है दो, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह 50% की प्रोटेक्शन मिल रही है, और एक फिर ये यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल है, व्हाइल द कंज्यूमर आर ऑलरेडी कंसर्न्ड विद द, ठीक है, यहाँ दो एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इसका फार्मूला है, ये जी इसका फार्मूला है, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। फार्मूले को देखते हैं, क्या फार्मूला किस तरह है? जी आई इज इक्वल टू ए आई माइनस, ये जी आई नहीं, जी सर, जी इज इक्वल टू ए आई माइनस, ठीक है, ए आई माइनस टी, नहीं ऐसे नहीं है, टी माइनस ए आई टी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए आई, ठीक है। टी क्या चीज है? टी है नॉमिनल, टी अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो टी क्या, जी क्या चीज? रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन है, जी रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन है। टी क्या है? द नॉमिनल रेट ऑफ रेट, द नॉमिनल टैरिफ रेट है, ए टी, ये टी आई, ये दो टी है, अच्छा, एक टी आई है एक टी है, तो टी जो है ये नॉमिनल टैरिफ है। ए आई है, ए आई जो है ना, ये द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट टू द प्राइस ऑफ द फाइनल कमोडिटी। एग्जांपल से मैं आपको बता दूंगा किस तरह है। और टी क्या है? नॉमिनल रेट है ऑन द इम्पोर्टेंट इनपुट्स, ठीक है। यहाँ देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ देखो उधर जी इफेक्टिव है, इफेक्टिव रेट है, ठीक है। टी क्या चीज है? टी जो है ये नॉमिनल टैरिफ है, नॉमिनल टैरिफ, ठीक है, नॉमिनल टैरिफ है। और जी जो है इफेक्टिव है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन रेट है, ठीक है। अब देखो इधर टी आई जो है ना, ये इनपुट्स पे टैरिफ है, इनपुट्स पे, कि इनपुट्स पे टैरिफ है कि नहीं।
नॉमिनल टैरिफ किस पे है? ऑन फाइनल आउटपुट। ये फाइनल आउटपुट पे है। अच्छा, ये फाइनल आउटपुट पे है। टी फाइनल आउटपुट पे है, टी आई इनपुट्स पे है टैरिफ। ठीक है। ए जो है ये कॉस्ट रेशो है। लेट सपोज हमारी एग्जांपल में इनपुट की रेशियो कितनी है? 100 में से 80 रुपए इनपुट्स इस्तेमाल होते हैं। 100 में से कितने इस्तेमाल होते हैं? इनपुट्स कितने इस्तेमाल हुए? 100 में से कितने इनपुट्स इस्तेमाल हुए? 100 रुपए के प्रोडक्ट में 80। तो ये कॉस्ट ऑफ रेशियो है। ये क्या है? ए क्या है? द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट टू द प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी। कि भाई फाइनल कमोडिटी के जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें इनपुट्स का रेशियो क्या है? तो यहां पर 80% रेशियो है। कितना परसेंट रेशियो है? 80%, 0.8। ओके, ये 0.8 का रेशियो है। ओके, अब यहां देखो इधर इस एग्जांपल में देखो, टी यहां पर कितना है? 10% है। टी 10% हो गया, 0.1 आ गया। ए आई जो कि 100 में से $80 खर्चा है, 0.8 हो गया। और टी इनपुट्स पे कोई हम टैक्स नहीं लगा रहा है, इनपुट्स पे कोई टैक्स नहीं लगा रहे। तो अब आप मेजर कर लें। जब आप मेजर कर लेंगे तो ये फार्मूले 1.1 हो जाएगा। इस तरह देखें इधर, ये हो जाएगा। अब मैं जी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जी है टी 0.1 है। ए जो है ना 80%, तो 0.8 हो गया। टी आई कोई इनपुट्स पे टैक्स नहीं है। 1 माइनस पॉइंट, ए है तो 0.8 हो गया। तो ये कितना आ गया? 0.1 माइनस 0 डिवाइड बाई 0.2। तो कितना कर ले? 0.1 0.2 कर ले, तो ये इसका आंसर आएगा 50%। ठीक है, क्या आ जाएगा? 50%। ओके, तो प्रोटेक्शन कितनी मिल रही है? 50% मिल रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। अगर अभी क्या कर लेते हैं, इधर देखें, इधर अभी यहां पर इफ ए 5% टैरिफ इज इम्पोज्ड ऑन द टैरिफ ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स पे भी जो टैक्स लगा दिया 0.05% का टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, फाइनल कमोडिटी पे 10% टैक्स है। फाइनल कमोडिटी पे 10% टैक्स है। ठीक है, अब यहां पर पहले 0 था इनपुट्स पे टैक्स, अभी बढ़ा दिया 5%। अभी देखते हैं, तो यहां पर 0.8 के साथ 0.05 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.8 जरबे टी आई 0.05। तो अब आंसर आ रहा है 30%। कितना आ रहा है? 30%। अगर हम इनपुट्स पे थोड़ा सा भी टैक्स लगा देते हैं ना, थोड़ा सा, तो देखो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन क्या हो गई? कम हो गई। तो जितना आप इनपुट्स पे टैक्स लगाते जाओगे उतनी प्रोटेक्शन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है ना? तो ये देखो इनपुट्स पे टैक्स लगा दिया, तो अभी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है? 30%। हाँ, ये बात याद रखो कि टी आई कम है टी से। ठीक है। अच्छा, अगर इक्वल हो, इक्वल, अगर इनपुट्स पे भी टैक्स लगा रहे हो, आउटपुट पे भी टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, अभी देखो दोनों पे 10% लगा लिया, दोनों पे 10% लगा दिया। जब दोनों पे 10% लगा दिया तो 0.1 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.1, ये 0.1 कौन सा है? इनपुट पे टैक्स है। ये 0.1 कौन सा है? आउटपुट पे टैक्स है। ठीक है, तो फिर आपका प्रोटेक्शन कितना है? 10%। कितना प्रोटेक्शन है? 10%। फिर भी आपको 10% प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है ना? फिर भी 10% प्रोटेक्शन मिल रही है। ओके, जीरो नहीं है, जीरो प्रोटेक्शन नहीं है, याद रखो। इक्वल अमाउंट में हो फिर भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन फिर भी मिल रही है। अच्छा, अगर 20% अभी यहां ये चीज बढ़ गई, अभी आप ये कमोडिटी चाहते हैं कि ये मेरे मुल्क में ना बढ़े। जब भी आप चाहते हो कि कोई कमोडिटी मेरे मुल्क में ना बने, तो आप उस पे उसके इनपुट्स पे टैक्स लगाते हो। ठीक है ना? आप उसके इनपुट्स पे टैक्स लगाते हो, तो इनपुट्स पे 20% हो गया, इनपुट्स पे ज्यादा टैक्स लगा लिया। अब देखो इधर ये नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब है कि आपको उल्टा क्या हो रहा है? नेगेटिव प्रोटेक्शन है। आप 30% आपको नुकसान हो रहा है, 30% आपको क्या हो रहा है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान मिल रहा है 30%। ये नेगेटिव प्रोटेक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? नेगेटिव प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक है ना? अब ये मुख्तलिफ जनरलाइजेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी, ये तो 4-5 बातें आप इससे डिनोट कर सकते, याद रख सकते हो। याद रखो, अगर कमोडिटी ए आई जीरो है, ए आई जीरो क्या मतलब? ए आई जीरो का मतलब क्या होता है? अगर ये कमोडिटी यूज ही नहीं हो रही आपके आउटपुट में, कॉस्ट रेशियो जीरो है, ठीक है, इनपुट्स, ये आपका इनपुट जो है ये आउटपुट में इस्तेमाल ही नहीं होता, तो आपका जी और टी क्या होगा? आपका इफेक्टिव प्रोटेक्शन, आपका इफेक्टिव प्रोटेक्शन और आपका जो नॉमिनल रेट होगा वो बराबर होंगे। इफेक्टिव और नॉमिनल टैरिफ जो होगा वो बराबर होंगे। ठीक है,
आप फार्मूले से यहां से कर सकते हो, फार्मूले से लेट सपोज यहां देखो इधर G इज इक्वल टू टी माइनस ए आई टी आई 1 - AI, ठीक है। अब ए को जीरो कर लो, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो जाहिर बात है जी इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, जी इज इक्वल टू टी रह जाएगा, ठीक है। जी इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, टी रह जाएगा, ओके। अच्छा जी, यहाँ दूसरी बात, फॉर गिवन ए आई एंड टी आई, कोई ए आई भी गिवन है, ठीक है, मतलब है कि ये कमोडिटी इनपुट्स में यूज, आउटपुट में यूज होती है, और टी आई भी यानी कोई भी इनपुट्स पे भी टैक्स है, ठीक है। तो आपका जी बढ़ता जाएगा, यानी इफेक्टिव प्रोटेक्शन बढ़ती जाएगी अगर आप नॉमिनल टैरिफ बढ़ाते जाएंगे। जितना नॉमिनल टैरिफ बढ़ाते जाओगे उतना आपकी प्रोटेक्शन बढ़ती जाएगी, याद रखो। जितना आप टी को बढ़ाते जाओगे, नॉमिनल टैरिफ को बढ़ाते जाओगे, उतनी आपकी इफेक्टिव प्रोटेक्शन बढ़ती जाएगी, ठीक है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ टी एंड टी आई, नॉमिनल टैरिफ भी गिवन है, ठीक है, और इनपुट्स पे भी गिवन है, फाइनल कमोडिटी पे टैरिफ गिवन है, इनपुट्स पे भी गिवन है। अब इफेक्टिव प्रोटेक्शन बढ़ता जाएगा अगर इसकी इसकी जो प्रोपोर्शन है आउटपुट में इनपुट की प्रोपोर्शन जितनी ज्यादा होगी, जितनी प्रोपोर्शन ज्यादा होगी उतना आपका इफेक्टिव प्रोटेक्शन बढ़ता जाएगा। यानी ये इनपुट आउटपुट में जितना यूज होगा, प्रोपोर्शन इसकी जितनी ज्यादा होगी उतनी ये चीज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। द वैल्यू ऑफ जी एक्सीड, अच्छा याद रखो, द वैल्यू ऑफ, जिस तरह ये 3 एग्जाम्पल की, तो जी जो है ये एक्सीड भी कर सकता है, इक्वल भी आ सकता है, या कम भी हो सकता है, किससे, नॉमिनल टैरिफ से। नॉमिनल टैरिफ से ये एक्सीड भी कर तक सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम कर सकता है, डिपेंड करता है टीआई पे, किस पे डिपेंड करता है, टीआई पे, ठीक है। अच्छा जी, अगर ए आई टी आई, अगर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, अगर ये वाला पोर्शन आपका बढ़ जाए इससे, यानी ये वाला इनपुट्स पे टैक्स रेशियो, इनपुट्स पे टैक्स रेशियो और मल्टीप्लाई बाई प्रोपोर्शन ऑफ द इनपुट्स यूज इन आउटपुट, ये बढ़ जाए नॉमिनल टैरिफ से, तो फिर आपकी प्रोटेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। द रेट ऑफ प्रोटेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें। अच्छा ये याद रखो, कभी भी हम यहां से नॉमिनल टैरिफ से, टी से, नॉमिनल टैरिफ से हम जी का अंदाजा नहीं लगा सकते। जी जब तक कैलकुलेट आप ना कर लो, जब तक आप कैलकुलेट ना कर लो आपको अंदाजा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीजें मुख्तलिफ है, ये काफी एम्बिगुअस है, ये छुपी हुई होती हैं, ये प्रोड्यूसर को पता चलता है, कंज्यूमर को पता नहीं चलता कि ये क्या चीजें हैं, ये पता चलता है प्रोड्यूसर को, ठीक है। तो इफेक्टिव प्रोटेक्शन का अंदाजा किसको होता है, प्रोड्यूसर को होता है, और गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देने के लिए इसको इसमें चेंजेस लाती है या उसको करने के लिए ये चीज देती है, ठीक है। ये चीज आप पढ़ लें तो आपको इंशाल्लाह ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।